बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक घने वन में राजा अश्वपति नामक एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक बात का दुहक था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। अंततः देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुईं और वरदान दिया कि उनके घर एक कन्या जन्म लेगी, जो स्वयं देवी के समान तेजस्विनी होगी। कुछ समय बाद राजा को एक सुंदर और गुणवान पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर रूप, बुद्धि और गुणों में अद्वितीय बन गई। जब विवाह योग्य आयु आई तो राजा ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर चुन ले। सावित्री ने देश देशांतर में भ्रमण किया और अंत में उसने सत्यवान नामक एक वनवासी राजकुमार को अपना जीवन साथी चुना। सत्यवान वीर, सच्चरित्र और अत्यंत दयालु थे, परंतु दुर्भाग्य से वे अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन गया था। जब सावित्री ने यह निर्णय अपने पिता को बताया तो राजा अश्वपति ने नारद मुनि से परामर्श लिया। नारद जी ने कहा, सत्यवान तो गुणों का भंडार है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे, पर सावित्री ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं एक बार जिसे अपना पति मान चुकी, उसे बदल नहीं सकती। मृत्यु भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। अंततः राजा ने अनुमति दे दी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह अपने ससुर सास की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आया जिसे नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था। उस दिन सावित्री उपवास रखकर अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने गई। कुछ देर बाद सत्यवान को चक्कर आने लगे और वह उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण लेकर चल दिए। सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू किया। यमराज ने कहा, सावित्री, लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। पर सावित्री ने धर्म, निष्ठा और पतिव्रता के आदर्शों से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने कहा, मांगो, क्या वर चाहती हो? सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य लौट आए और वे नेत्रहीनता से मुक्त हों। यमराज ने वर दे दिया। वह आगे बढ़े, सावित्री भी पीछे पीछे चली। यमराज ने दूसरा वर दिया, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र हों। सावित्री ने स्वीकार किया, लेकिन वह सत्यवान का साथ नहीं छोड़ी। अंत में यमराज ने कहा, अब लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, यदि मुझे पुत्र होने का वर मिला है तो वह बिना मेरे पति के कैसे संभव है? यमराज उसके तर्क और पतिव्रता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। वे दोनों घर लौटे और बाद में उनके ससुर का राज्य भी लौट आया। सावित्री की दृढ़ता, प्रेम और सत्यनिष्ठा के कारण यह कथा अमर बन गई। सीख: सच्चा प्रेम, निष्ठा और धैर्य से मृत्यु जैसी शक्ति को भी जीता जा सकता है। सावित्री भारतीय नारी की आदर्श प्रतीक बन गई, जिनकी कथा आज भी स्त्री, साहस और समर्पण का उदाहरण है।